हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मैथ्स बोल्ड। मैं हूं आनंद पांडे और हमेशा की तरह मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैथ्स बोल्ड के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हमारा जो सेशन चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के है और जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा स्क्वायर रूट के स्पेशल केसेस के बारे में। इस पर एक क्लास ऑलरेडी दोस्तों हो चुकी है, ये आज की सेकेंड क्लास है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मेरी क्लास को अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप जा करके देख लीजिएगा और अच्छे से एक बार देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मैंने बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को बताया है और मेरी फुल गारंटी है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले हम ऐसा काम करते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमारे जो टाइप्स हुए थे एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं रिवीजन मोड के तौर पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर कभी भी रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर आपका इस तरह से दिया, रूट के अंदर ए, क्लियर, ए कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव संख्या है, ए फिर इसके अंदर ए फिर इसके अंदर ए, मतलब रूट ए फिर रूट ए फिर रूट ए, इसी तरीके से करते करते आपका इन्फिनिटी तक अगर जाता है, ठीक है, अगर इन्फिनिटी तक जाता है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ए। क्लियर, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्ड रूप से डिस्कशन किया था, कैसे होता है, क्यों होता है, सब चीज़ पर डिस्कशन किया था और फाइनल रिजल्ट आया था ये, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने सामने। तो आप वीडियो जा करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यही चीज़ आपका जो ये इनफाइनाइट तक गया है, ये इनफाइनाइट तक ना जा करके लिमिटेड संख्या तक जाता हो, ठीक है। तो उस केस में कैसे करते थे, जैसे मान लीजिए रूट ए और ये आपका n बार तक है, ठीक ना, n टाइम्स। क्लियर है, तो इसमें अपना डायरेक्ट रिजल्ट क्या आया था, a, ये जो आपका बेस में है संख्या a की पावर में 2 की पावर n, फिर यहाँ पे -1 बाई 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n है, फिर इसके साथ -1 था और फिर नीचे में ठीक यही 2 की पावर n। क्लियर है। तीसरा केस दोस्तों हमने जो देखा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट बना करके ज़रूर लिख लीजिएगा। क्लियर, एग्जाम में ये सवाल आता है। फिर इसके बाद अगर तीसरे केस के बारे में बात करें, अभी आप देख रहे होंगे कि सब ये क्या है, मल्टीप्लाई है, ये सब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई है। क्लियर, अब हम बात करते हैं जब हमारा प्लस या माइनस हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लस के बारे में, ए प्लस और इस तरह से करके इन्फिनिटी तक, ठीक है, मतलब असंख्य तक, इन्फाइनाइट टाइम्स तक। तो इसके लिए अगर डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में बात करें तो क्या आया था, ये आया था दोस्तों अपना अंडर रूट में 4a प्लस का 1, ठीक है, फिर रूट के बाहर में ध्यान दीजिएगा ये +1 रूट के बाहर में है, ठीक है, बाई 2। क्लियर, अगला जो लास्ट केस हमने बात किया था वो क्या था, ठीक इस प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस और इस तरह से करते करते ये भी आपका इन्फिनिटी तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सब आपका इनफाइनाइट तक है, ठीक है, और ये वाला आपका n बार तक है, ठीक है ना, n टाइम्स तक। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला पता चल गया है, ठीक। प्लस में आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका क्या रहा है, प्लस, तो माइनस का जब केस होगा तो इस प्लस के जगह पे सिर्फ माइनस आ जाएगा और कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है बच्चों, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। क्लियर, एग्जाम में आपको इसी रिजल्ट पे सीधे सीधे पुट करके आंसर लेके आना है, ठीक। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों जो आया है। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि आगे अब जो और टाइप्स है, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो कि आते हैं, जिससे सवाल बने हुए हैं, हम पहले उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उसी तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, ताकि आपको इस टॉपिक पे किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर, जो भी बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार
पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्लियर, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अगला टाइप क्या है। आज का सेशन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अब दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ अगला टाइप है टाइप 5। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और सेशन भी आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, टाइप 5, ठीक है, टाइप 5 और टाइप 6, ठीक है, इसको मैं दोनों को साथ में बता रहा हूँ। क्लियर, ध्यान से समझते हैं कि करना क्या है। मान लीजिए आपके पास कभी भी इस तरह से दिया हो कि रूट ए, क्लियर, प्लस, फिर उसके बाद अंदर में क्या है, रूट ए माइनस। ठीक, पहले प्लस फिर माइनस, ध्यान से देखते जाइएगा बच्चों। ठीक, फिर उसके बाद रूट ए प्लस फिर रूट ए माइनस, और यही सिलसिला आपका इन्फिनिटी तक चलता जाए। ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो भी मैंने आपको चार्ट बताया था उसमें आपने देखा होगा, पहले मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई में एक बार इन्फिनिटी तक हमने देखा था और एक बार n टाइम्स तक देखा था। क्लियर, अब हम क्या देख रहे हैं, अल्टरनेट करके, कि मतलब एक बार प्लस तो माइनस। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए p। क्लियर, मैं इसको मान लेता हूं p। अगला हम कह देते हैं कि q बराबर आपका कुछ ऐसा है कि यहाँ हम प्लस से शुरू कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे माइनस से शुरू करेंगे, बाकी सब चीज़ें वही सेम रहनी है। ठीक, यहाँ प्लस माइनस कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे माइनस प्लस करेंगे। क्लियर, माइनस प्लस, फिर उसके बाद a माइनस, ठीक है, फिर रूट में a प्लस, और इस तरह से करते करते इन्फिनिटी तक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर बेस क्लियर रहेगा तभी आप सवालों को कर पाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है। क्लियर, अब देखो, तो आपके पास सवालों में हमेशा इस तरह का फॉर्म दिया रहेगा, या तो ये बोल देगा या फिर ये बोल देगा। इसका रिजल्ट कैसे निकालना है, ध्यान से पहले समझते हैं। ठीक है, देखो, P को हमने माना है कि ये a प्लस माइनस करके होता है। क्लियर है, तो देखो, क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, P बराबर a प्लस, क्लियर, a प्लस, हाँ, अब यहां देखिए a प्लस, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको P और Q के टर्म्स में कर रहा हूं। क्लियर, a प्लस तो हमारा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, बस इस पे फोकस करिए, a प्लस पे। अगर मैं यहां से बात करूं, मैं इसको दूसरे इंक से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं इसको यहां से बताना चाहूं, अंडर रूट ऑफ a माइनस, फिर रूट a प्लस, फिर a माइनस, मतलब माइनस से शुरू हो रहा है, फिर प्लस पे, फिर माइनस, फिर प्लस पे, तो क्या आप ये चीज देख रहे हैं कि ये इसी तरह का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं। a प्लस के बाद की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अंडर रूट में a माइनस, फिर रूट a प्लस, फिर रूट a माइनस, तो माइनस से शुरू हो रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो क्या ये इसी तरह का है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ q के बारे में बात करते हैं, अगर मैं यहाँ q के बारे में बात करता हूँ, तो q को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका a माइनस। ठीक है, a माइनस। अब इस वाले हिस्से के लिए अगर हम बात करते हैं, तो ये प्लस से शुरू हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो ये किसके तरह हो रहा है, प्लस माइनस। तो क्या ये वाला जो चीज़ है ये आपका p के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इसको लिख दिए a माइनस p। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ नहीं किया है, a प्लस के बाद आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ है ये आपका क्या है, q के बराबर। क्लियर, तो हमने q लिख दिया, उसी तरीके से a माइनस p। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, मैं ऐसा करूँगा, आपको मैं एक पॉइंट इसका मैं समझा देता हूँ, दूसरा पॉइंट आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। क्लियर, अब देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो p स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस का q। क्लियर, और उसी तरीके से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आए हुए हैं, q को अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा, q स्क्वायर बराबर a माइनस का p। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं और P और Q के बीच में कुछ रिलेशन आएगा, वो देखते हैं कि आएगा क्या। यहाँ A और A बच्चों सेम आ रहा है, ठीक है। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। आई होप आपको ये चीज़ें आती होंगी, ठीक है। अगर नहीं आती तो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं A और A सेम पड़ रहा है, ठीक है, और इन दोनों का चिन्ह, इन दोनों का साइन सेम है, एक ही है। तो मुझे अगर इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस का हो गया माइनस। अब अगर एक जगह भी अगर चिन्ह चेंज हुआ तो सभी में चिन्ह चेंज होगा। माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और इस प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक। तो अब A से A तो कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा क्यू, क्यू प्लस पी ना लिख करके मैं पी प्लस क्यू ही लिख देता हूँ, पी प्लस क्यू। क्लियर है। इस चीज को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखते रहना बच्चों, ठीक है। तो पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर है पी प्लस क्यू। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आप सबको बताया हुआ है, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और ये किसके बराबर है, पी प्लस क्यू, ठीक। यहाँ पी प्लस क्यू है और यहाँ पी प्लस क्यू, दोनों कट गया। तो अपने पास रिजल्ट क्या है बच्चों, कि पी माइनस क्यू बराबर 1। समझ में आ रहा है कि इन दोनों का आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, 1। इस रिजल्ट को याद भी रखे रहिएगा, ठीक। अब मैं इसी चीज का यूज करके अपना रिजल्ट लेके आऊंगा, तो ध्यान से आप देखते जाइए। पहले इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। क्लियर। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए अपने पास रिलेशन क्या है बच्चों, p माइनस क्यू बराबर 1, ठीक है। अब इसी से हम चीजों को सॉल्व करते हैं। क्लियर। मैं ऐसा करता हूं, पहले p का वैल्यू निकालता हूं। p का वैल्यू आप समझ जाएंगे कैसे निकालना है, तो आप q का वैल्यू भी निकाल लेंगे। क्लियर। मैं उसको आपको एज अ टास्क दे दूंगा, ठीक है। तो देखो p माइनस क्यू बराबर आया है 1, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ठीक। तो देखो हम बात कर रहे हैं p के बारे में। क्लियर। q को हम बाद में निकालेंगे। देखो p क्या हो गया, p स्क्वायर बराबर a प्लस क्यू आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया, यही आया था, ठीक। मुझे p निकालना है तो q को हटाना होगा। q का अगर मैं वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो q बराबर क्या आ जाएगा, p माइनस का 1, यही आएगा। तो इस q के जगह मैं इसको p के रूप में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस p माइनस का 1। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखते जाइएगा। p स्क्वायर बराबर a प्लस पी माइनस 1। क्लियर। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p प्लस a माइनस का 1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको, इन पूरे चीज़ों को मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, ठीक, ताकि वो एक क्वाड्रेटिक के रूप में बन जाए। p स्क्वायर माइनस का p, ठीक है। अब ये आपका देखेंगे कि ये प्लस a माइनस 1 है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का a माइनस का 1। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है सबको, ये चीज़ समझ में आ रही है। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, द्विघाती समीकरण। क्लियर है। अब इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि हम सिद्धाचार्य रूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी रूल से मैं p की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखो p स्क्वायर है। क्लियर। सिद्धाचार्य रूल मैंने बताया था, सिद्धाचार्य रूल क्या होता था, x बराबर अगर मुझे मान निकालना है तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर। ये मैंने बताया हुआ था। तो इसी रिजल्ट का अगर आपको नहीं ध्यान है तो मेरी लास्ट क्लास की वीडियो देखिएगा, मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, p निकालना है, मतलब x के जगह पे मुझे क्या निकालना है, p निकालना है। तो p बराबर b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, माइनस का 1, तो माइनस b कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 हो गया प्लस का 1, ठीक है। समझ में आ रहा है, फिर से बता दे रहा हूँ, b बराबर हो गया माइनस 1, माइनस b हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, ठीक, प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा, ठीक, माइनस 4 इंटू a यहाँ पे क्या है, 1 है, 4 इंटू 1, और c कितना है बच्चों, c है आपका माइनस ऑफ a माइनस 1 इंटू माइनस a माइनस का 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो बाई
2 इंटू ए कितना है 1, तो 2 इंटू 1 आपका 2 हो गया, ठीक। माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्लस, ठीक। अब देखो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 4 ब्रैकेट में क्या है a माइनस 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 4a माइनस का 4, यही आएगा। और साथ में क्या दिया है, +1 दिया है, मतलब मैं इस रूट के अंदर को सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 4a माइनस 3। ये क्या आ गया, रूट के अंदर का पूरा मैंने सॉल्व किया तो आ गया 4a माइनस 3। मतलब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस माइनस रूट में 4a माइनस का 3/2। क्या ये चीज़ सबको समझ में आ रही है, ठीक। इस चीज़ को हमने सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू आई, p का मान आया 1 प्लस माइनस रूट में 4a माइनस 3/2। लेकिन आपको मैंने बताया था कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू रहती है हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट लेके चलेंगे। तो इस माइनस को हम नहीं लेंगे, तो अल्टीमेटली अपने पास p का मान कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। p का मान हम कुछ यूँ लिखेंगे, प्लस माइनस में हम सिर्फ प्लस लेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 4a माइनस का 3, ठीक है, रूट में, फिर ये क्या है प्लस का 1, ठीक है। ये रूट के बाहर है, +1 जो है ये आपका रूट के बाहर है, याद रखिएगा, /2। ये आपका आ गया डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब कि इस p का मतलब इस पहले वाले ये रूट का वैल्यू क्या होता है, √4a माइनस 3 + 1/2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर, इसको मैं अलग से लिखवा दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है ना। इसको मैं ऐसा करूंगा, अभी मैं जैसे बता दे रहा हूं तो मैं पूरा एक ही साथ इकट्ठा मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम में आपको पूछी नहीं जाएंगे, आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जान के रखे रहें। अगर आपको बेस नहीं पता है तो शॉर्टकट पे अगर आप सीधे सीधे रहेंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिजल्ट, ध्यान से आपने नोट कर लिया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। तो अब मैं इसका हमने बता लिया है, ये वाला आपके लिए टास्क रहेगा, ठीक। इसका आप करके बताइएगा, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने यहाँ पे आगे बढ़ा था, क्लियर। उसमें क्या आया था, उसमें आपने देखा होगा कि q बराबर आया था √ में a माइनस का p, ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा q² बराबर a माइनस p, ठीक है। आपको पता था कि p माइनस q आपके पास रिलेशन आया था बराबर 1, ठीक। तो मुझे q का वैल्यू चाहिए, तो इस पूरे के पूरे p को हम q के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक। और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा कि हम सॉल्व करते आए हैं, ठीक। तो अब हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, आप देखिए, नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए यहाँ पे डायरेक्ट दोनों टाइप का सीधे मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया है कि क्या आता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये दोनों का दोनों, ठीक। पहला वाला टाइप क्या है, इसको हम मान लेते हैं कि p है, ठीक। अभी मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताऊंगा, उसको भी आप नोट करिएगा। ये p है और ये आपका q है, ठीक। क्लियर है, इसको कैपिटल P बोल देते हैं, कैपिटल P और ये कैपिटल Q। ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपके पास इस तरह से रूट में करके दिया हो, √a प्लस फिर उसके बाद a माइनस फिर a प्लस और इस तरह से करते करते इनफाइनाइट तक है, तो क्या होता है रिजल्ट उसका √4a माइनस 3। यहाँ पे रूट खत्म, फिर इसके बाहर में +1/2। क्लियर, याद रखिएगा अगर शुरुआत प्लस से हो रही है तो आपका बाहर में प्लस आएगा, ठीक। इतना आप ध्यान रख सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद अब यही चीज़ अगर माइनस से शुरू हो रहा है, यहाँ पे प्लस से शुरू हो रहा था और यहाँ पे माइनस से शुरू हो रहा है, ठीक। माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। यहाँ पे माइनस से शुरू हो रहा है तो पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, सवाल उससे पूछे जाते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए इसको मैंने बोला है p और इस पूरे को मैंने बोला है q, अगर आपसे पूछे p प्लस q बताइए, क्लियर, तो p प्लस q आप देखेंगे क्या जाएगा, p कितना है दोस्तों, √4a माइनस का 3 प्लस का 1, 2 और 2 पूरा एलसीएम रहेगा, ठीक है, /2। ये आपको मैं पूरा ही बता देता हूँ, √4a माइनस 3 माइनस का 1/2।
क्या कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक, मैं इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको मिटा करके इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा। क्लियर। अब देखिए 2 और 2 एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, बाहर ऊपर की चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, 4a - 3 + 1 और कितना है प्लस अंडर रूट ऑफ 4a - 3 और यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस का 1। क्लियर। 1 से 1 कट गया। क्लियर। 4a - 3 और फिर 4a - 3 रूट का, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 × रूट 4a - 3 और बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 4a - 3। ठीक, तो अब इसको मैं पूरे को मिटा करके मैं डायरेक्ट यही चीज लिखता हूं। क्लियर। ध्यान से देखिएगा, ये मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, इसके बाद वाला आप खुद से बताइएगा। क्लियर। अंडर रूट ऑफ 4a - 3। क्लियर। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं p - q, p - q आप देखेंगे मेंटली, आप देखिए दिस माइनस दिस, ठीक है ना, तो देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ साइन प्लस है, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4a - 3 और 4a - 3 कट जाएगा। क्लियर। ये प्लस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों प्लस होकर के 2 हो जाएगा और 2/2 कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है। ठीक, कहीं भी डाउट होगा आप बेझिझक पूछ लीजिएगा। ठीक, और लास्ट होता है p × q। p × q को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आएगा a - 1। आप इन तीनों चीज़ों को याद रखे रहिएगा। ठीक है ना। p + q आता है आपका क्या, सीधे सीधे रूट 4a - 3 आएगा, इसको सॉल्व करके मैंने बता दिया। p - q होता है आपका 1 और p × q होता है आपका a - 1, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद हम चलते हैं आगे अपने अगले रिजल्ट पर। ठीक है, अब चलो बच्चों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला वाला टाइप है। टाइप 6 तक तो हो गया, अब हम टाइप 7 और टाइप 8 के बारे में बात करते हैं। ये जितने भी टाइप्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से नोट करना है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, और इसके बाद इस पर हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं एक भी इसका पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, जानकारी जो है, जो नॉलेज है, वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप उसको यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, आपको देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस में या फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जानकारी, क्योंकि इससे किसी का भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, एंड दैट इज टाइप 7। ठीक ना, 6 तक की बात हो गई थी, 7वां पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा जो बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इस तरह से, या ऐसा करते हैं, पहले मैं उस पर आपको एक सवाल बता देता हूँ। ठीक है, टाइप 7 के पहले मैं उसी पॉइंट पे आपको एक सवाल बता देता हूँ। ठीक है, सवाल के लिए घबराना नहीं है, मैं इसके बाद में सवाल बहुत अच्छे अच्छे आपको देने वाला हूँ। जैसे मान लो अपने पास इस तरह से कुछ सवाल दिया है, √11 प्लस, फिर उसके बाद 11 माइनस, फिर 11 प्लस, और इस तरह से करते करते इन्फिनिटी तक। ठीक है, आपके पास ये सवाल दिया है। अपने पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, आपको पता है, प्लस से शुरू हो रहा है। डायरेक्ट रिजल्ट अपने पास था क्या, अंडर रूट ऑफ 4 × a - 3। प्लस से शुरू हो रहा है तो बच्चों क्या आएगा, +1/2। क्या कुछ ऐसा ही रिजल्ट आया था। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आप क्या मिलेगा आपको, एक मतलब कितना है 11। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 4 × 11 कितना हो गया, 4 × 11 - 3 +1/2। सॉल्व करते हैं, 4 × 11 हो गया 44, 44, 44 - 3 हो गया 41। ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 41 + 1/2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर। और अगला देखते हैं। ठीक है, अगला एक और सवाल देखते हैं। जैसे मान लो अगर दिया है, यही चीज़ को अगर मैं उल्टा लिखता हूँ। ठीक है, 11 की जगह मैं 11 माइनस करके लिखता हूँ, 11 माइनस से शुरू हो रहा है तो अगला क्या आएगा, प्लस, मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस होते जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या डायरेक्ट रिजल्ट बताया था, अंडर रूट ऑफ 4a - 3 वही रहेगा, सिर्फ इस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस से शुरुआत हो रही है। ठीक है, 4 × 11
माइनस का 3 माइनस 1/2। 4 इंटू 11 44 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 41 माइनस का 1/2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसको नोट ज़रूर कर लेना प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, नोट्स बनाना, क्योंकि जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो आप एग्ज़ाम में आपका उनसे सामना होने वाला है और होगा ही होगा, हो करके ही रहेगा। ठीक है, हम देख रहे थे टाइप 7। ठीक है, टाइप 7 ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपके पास अगर कुछ इस तरह से दिया हो, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी। ठीक है, फिर उसके बाद यही चीज़ a प्लस बी आपका फिर एक अंदर रूट में जाता है, क्या हो जाएगा? a प्लस बी। ठीक है, फिर रूट में जाता है a प्लस बी, और फिर आपका रूट में जाएगा a प्लस बी, और इस तरह से करते करते आपका इन्फिनिटी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या दिया है ध्यान से देखिए, अंडर रूट में करके दिया है a प्लस बी, फिर उसके बाद यही चीज़ फिर अंडर रूट करके लिखा है a प्लस बी, फिर रूट करके a प्लस बी, फिर रूट करके a प्लस बी। क्लियर है? इसका क्या डायरेक्ट रिजल्ट होता है समझते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, दूसरा पॉइंट आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं बनेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप उस पॉइंट को खुद से करें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। ठीक है, समझते हैं। उसी तरीके का अप्रोच जैसा कि हम करते आए हैं, देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। मानते हैं कि इसको हम बोल देते हैं m। ठीक है, मैं उस पूरे चीज़ को बोल देता हूँ कि यह है m। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या मैं इसको अगले स्टेप में कुछ ऐसे लिख सकता हूँ? आप देख क्या रहे हैं कि आपके पास ये a प्लस बी करके रिपीट हो रहा है, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, और यही चीज़ आपका आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? a प्लस बी आपका तो हर एक में है। ठीक है, a प्लस बी लिख दिया। अब क्या यही चीज़ a प्लस बी के बाद आपका क्या है? ये रूट शुरू हो रहा है फिर से, तो क्या यही चीज़ आपका m नहीं हुआ? बिल्कुल m है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू एम, ये क्या है? इंटू एम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा। ठीक, a प्लस बी इंटू एम, भाई बी एम मतलब क्या हुआ? बी इंटू एम। क्लियर? अब रूट हटाना है तो क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? m का स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू एम। समझ में आया? सभी को हम एक तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर माइनस b इंटू एम, प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस का a बराबर 0। समझ में आया? अब देखिए फिर से ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, द्विघाती समीकरण जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं। क्लियर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सिद्धाचार्य रूल फिर से लगाते हैं। हमें निकालना क्या है? m का मान निकालना है। m का मान क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का b, माइनस b मतलब क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, इसके बारे में फिर से बोल रहा हूँ, इसका जो मैंने बताया है इसके लास्ट क्लास में, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ध्यान से बहुत ही डिटेल्ड तरीके से मैंने इसको बताया है। ठीक, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4ac, माइनस 4a मतलब कितना है? 1 इंटू सी, सी कितना है? माइनस का a। क्लियर? क्या यही चीज हुआ? बाई 2a, 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। समझ में आया? अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, 4 इंटू 1 इंटू ए क्या हो जाएगा? 4a। ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर प्लस 4a आपका अंदर बचा। ओके, अब आप जैसे जान रहे हैं कि हमें क्या लेना है? पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है, तो इस माइनस वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है, हमें इस माइनस को नहीं लेना है। मतलब अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा? मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a। ठीक है, ये आपका पूरा रूट के अंदर, इस चीज़ का ध्यान देना है कि रूट के अंदर कौन सी आपकी एंटिटी है। ठीक, b के सामने क्या है? प्लस है, प्लस b बाई 2।
समझ में आया? ये है दोस्तों आपका डायरेक्ट रिजल्ट, जिसको कि सीधे सीधे बता दिया जाता है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट कैसे आया, किस तरह से आया, मैंने आपको पूरा बता दिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, क्लियर है? तो ये एक पॉइंट है जिसका मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है। अब इसके अगला जो टाइप है उसको भी हम देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला टाइप मैं देखता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इस फॉर्म को देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना? ये आप 2-3 बार देखेंगे, खुद ब खुद आप अडेप्ट हो जाएंगे और इस पर मैं सवाल करवाऊंगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टाइप 8 के बारे में। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, इस प्लस की जगह बस क्या आ जाएगा, माइनस, बाकी सब चीज़ें वही सेम रहेंगी। ये आई होप आपने ये सबको नोट कर लिया होगा। ठीक, अब टाइप 8 पे बढ़ते हैं। आप ऐसा देखिए, अपने दिमाग में बना के चलिए कि होली दीपावली आप सब भूल जाओ। ठीक है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है आप लगे रहो बहुत अच्छे ढंग से, पूरा अपने आप को उसमें निचोड़ के रख दो। ठीक है, कोई कमी ना रहे, किसी भी तरह की कसर ना रहे, तब जाकर के वो असली होली या दिवाली होगी। क्लियर है ना? देखो, टाइप 7 हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप 8 के बारे में। ध्यान से समझेंगे, हमने अभी तक a प्लस बी करके पढ़ा था। अब ये आपका हम कर देते हैं a के जगह माइनस कर देते, a माइनस बी, फिर वही चीज़ रूट में a माइनस बी, और फिर कुछ ऐसा ही रूट में a माइनस का b, और फिर यही चीज़ कंटिन्यू आपका इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको मैं मान लेता हूँ, उसको हमने p माना था, इसको हम मान लेते नहीं, उसको हमने m माना था ना, इसको मैं मान लेता हूँ n बराबर मान लीजिए कुछ u दिया है। ठीक है, आपको याद देखिए डायरेक्ट रिजल्ट ही रखना है, आपको ये पूरी राम कहानी याद नहीं रख रही है, लेकिन मैं बता क्यों रहा हूँ, ताकि आपका बेस क्लियर रहे। ठीक है, आप चाहे तो आप स्किप करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। क्लियर है? कभी आप भूलेंगे नहीं। देखो, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, n बराबर, ठीक है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी सभी में दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, जैसा कि हम उसमें करते थे a माइनस बी, तो ये पूरा का पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, n ही होगा। क्लियर? स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, n स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू n, कुछ यही हुआ। इसको यहाँ पे ले आते हैं ताकि एक हमारा द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बन जाए, प्लस बी एन माइनस ए बराबर 0, कुछ यू रहेगा। सिद्धाचार्य रूल लगा देते हैं, तो n का मान क्या आ जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर माइनस 4 है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस 4a, क्लियर, बाई 2 इंटू ए का मान कितना होता है, 1। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी हमें प्लस और माइनस की जगह क्या लेना है, प्लस। क्यों? क्योंकि रूट हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है ना? तो देखो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, n बराबर, इस चीज़ को जैसे मैंने फॉर्मूले के रूप में वहाँ पे लिखा था, हमें क्या लेना है, प्लस माइनस में प्लस ही लेना है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस का b है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइनस का b बाई 2, ये आपका हो गया अगले का रिजल्ट। इसको भी नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसमें आपको सहूलियत हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको ये दोनों चीज़ें मैं इकट्ठा बता देता हूँ ताकि आपको डिफरेंसेस क्लियर हो। ठीक है, मिटाता हूँ मैं इसको, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। तो मैंने आपको 2 टाइप जो अभी बताए हैं फिलहाल, 7 और 8। ठीक है, वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। पहला टाइप तो कुछ यूँ लिखा था, किस तरह से, a प्लस बी। ठीक है, ये भी क्या है, a प्लस बी, और फिर रूट में a प्लस बी, ये कहाँ तक जा रहा था, इनफाइनाइट तक, ऐसा कुछ जा रहा था बच्चों। दूसरा वाला क्या टाइप था, बस इसके जगह हम माइनस कर दे रहे, a माइनस बी, फिर आपका रूट में a माइनस बी, फिर रूट में
ए माइनस बी, और ये आपका इनफाइनाइट तक ये भी कुछ जा रहा है। समझ में आया? ऐसा ही था, ठीक है। डायरेक्ट इसका आप रिजल्ट याद रखे रहिएगा जो कि हमने निकाला हुआ है, ठीक है। क्या है? प्लस के केस में क्या हो जाता है, अंदर में रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस का 4a, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस 4 है, प्लस है तो क्या रहेगा बच्चों, प्लस का b बाई 2। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इस प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ जाएगा और बाकी पूरा फॉर्मूला सेम। बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस का b, ये माइनस b या प्लस b ये आपका रूट के बाहर में है, ठीक है, बाई 2। नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम ऐसा करते हैं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया है, ठीक है। इस पे हम सवाल देख लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर जितने तरह के सवाल हो सकते हैं हम उसको सॉल्व करते हैं, और दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी मेहनत सही लग रही होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलो देखिए, अब जो हमने फॉर्म पढ़ा है इस पर हम कुछ सवाल भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे मान लो अगर आपके पास लिखा है 2 + 3, ठीक है, इंटू रूट में 2 + 3, फिर रूट में 2 + 3। क्लियर? और ये गाड़ी अपनी इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रही है। क्या हमने अभी कुछ इसी तरह का फॉर्म पढ़ा है? हाँ कि ना? कुछ यूं पढ़ा है, ठीक है। एक हम लिख देते हैं दूसरे रूप में 7 - 4 अंडर रूट 7 - 4 अंडर रूट 7 - 4 अंडर रूट, इस तरह से करके आपका इन्फिनिटी तक। क्लियर? ये क्या है, a + b, a + b, a + b, और दूसरा क्या है, a - b, a - b, a - b, यही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले पे लगा देते हैं, ये वाला बच्चों हमारा क्या हो गया, a, और ये दूसरा वाला हो गया b। उसी तरीके से ये क्या हो गया, 7 हो गया a, और 4 हो गया b। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला हमारा ये कहता है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस का 4a, ऐसा ही है। प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस का b अलग से बाई 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। बी स्क्वायर क्या है, बी का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 इंटू ए, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, ठीक है। 9 + 8 कितना हो गया, 17 हो गया, ये समझ में आ रहा है। प्लस का बी कितना है बच्चों, 3, ठीक है, 3 बाई 2, ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। समझ में आया है ना? बहुत ही सिंपल, एकदम हलवा टाइप का। दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्मूले में इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, प्लस के जगह, इस प्लस बी के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का बी, ठीक है। मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। फॉर्मूला आप बस ऐसे ही 2-3 बार देख लेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, कोई भी चीज़ रटना नहीं है, बाई 2। क्लियर है? वैल्यू रखते हैं, बी का वैल्यू कितना है, 4, ए का वैल्यू कितना है, 7, ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, प्लस 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 28। क्लियर है? माइनस का आपका क्या हो जाएगा, बी कितना है बच्चों, 4, ठीक है, बाई 2। 8 और 16, 28 और 16 कितना हो जाएगा, 44, ठीक है, 44 अंडर रूट ऑफ 44, माइनस का हो जाएगा बच्चों आपका 4 बाई 2। रूट 44 को हम कुछ और लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि रूट 44 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 11, ठीक है। अगर आपका ऐसा हो, जैसे ये 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि कहने का मतलब एक ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का तो हम अलग से कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर संख्या आपकी बाहर निकलती है, ठीक है, कुछ कॉमन होता है, तो हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। 4 है तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा आपका 2 रूट 11, कुछ ये होगा, ठीक है। 4 इंटू 11, रूट 4 मान लो क्या हो गया 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रूट 11 माइनस का 4 बाई 2। क्लियर? और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या आ जाएगा रूट 11, 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 11 माइनस 2। समझ में आया?
इस स्टेप को मैं पूरा बता दे रहा हूँ। 2 इधर है, ठीक है, ध्यान से देखिए। 2√11 माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × 2/2, यही होगा। क्लियर है। अब देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट में करके, हाँ कि ना, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो आया क्या फाइनली अपने पास, जो मैंने बताया था √11 - 2, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। तो इस पे बेस्ड जो सवाल जिस तरह से बन सकते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप पे, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट टाइप है, और फिर हम आगे कुछ सवालों को देखेंगे जो कि सवाल इस पे बनते आए हैं, ठीक है। देखते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये अपना है टाइप नंबर 9, ठीक है। 7 और 8 का टाइप हो गया था, ये है अपना टाइप नंबर 9। कभी भी मान लीजिए अगर आपके पास कुछ इस तरह से अगर फॉर्म दिया हो, मान लीजिए 5, ठीक ना, 5वां रूट है 6 का, फिर 5वां रूट है 6 का, फिर 5वां रूट है 6 का, फिर 5वां रूट है 6 का, और ये आपका सीरीज आपकी आगे बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे करेंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्या है 5वां रूट, ये 5वां रूट हो गया 6 का, फिर 5वां रूट हो गया 6 का, फिर 5वां रूट हो गया 6 का, और ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रही है। आप देख रहे होंगे ये सब क्या है, ये आपका मल्टीप्लाई है 6, फिर यहाँ 6 मल्टीप्लाई है, 6 मल्टीप्लाई है, क्लियर। तो अगला वाला टाइप जो है इसी तरह के सवाल को लेकर के है, तो हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं टाइप नंबर 9, ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से इत्मीनान से समझेंगे। जैसे मान लो इसी चीज़ को हम इस तरह लिखते हैं, जो रूट है यहाँ 5 लिखा है उसको मैं मान लेता हूँ n, और जो संख्या अंदर दी है उसको हम मान लेते हैं a, ठीक है। अब इसी चीज़ को अपने को आगे बढ़ाना है, n a, ठीक है। ये nth रूट है, और ये a जो है उसके अंदर की संख्या है, नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद a n, ठीक है। ये आपका कहाँ तक है, इनफाइनाइट, क्लियर। इस चीज़ का डायरेक्ट रिजल्ट बच्चों याद रखे रहिएगा, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, मैं इसको सॉल्व करके ही बता दूंगा। a, ये जो a है, ठीक है ना, ये जो आपका a है इसको आप रखिए, इसके ऊपर में आपको क्या लिखना है, इसके पावर में, इसके घात में क्या लिखना है, a की पावर 1/n-1, ये आपका होता है डायरेक्ट रिजल्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये होता है आपका डायरेक्ट रिजल्ट। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर बताता हूँ। देखते हैं, ठीक है। ये आया कैसे, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। एग्जाम में आपको इसी चीज़ का यूज़ करना है, लेकिन समझ लेते हैं कि आया कैसे, ठीक है ना। देखो ऐसा करते हैं, जो हम अप्रोच हम पहले करते आए वही अप्रोच लेना है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, ये NA, फिर उसके बाद nth रूट a, और nth रूट a कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। इसको मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, x मान लेते हैं, क्लियर। तो अब आप ये देखिए, मैं इंक दूसरा यूज़ करता हूँ। अब आप ये देखिए कि इस पूरे चीज़ को मैंने क्या मान लिया है, x, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसा कुछ लेना चाहूँ कि nth रूट ऑफ a, क्या रूट रिपीट क्या हो रहा है, nth रूट a का, nth रूट a का, nth रूट a का, यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने पहचान लिया nth रूट a का। तो अब ये जो बचा हुआ जो ये आपका टर्म दिया है, ये आपका क्या है, x ही हुआ, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ax, ठीक है, बराबर ये चीज़ किसके बराबर दिया है, x के बराबर। समझ में आया। अब देखो आपको जैसा कि मैंने बताया है, कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए लिखा रहता है x, ठीक है, यहाँ पे अगर लिखा है n, मतलब x का nth रूट है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x की पावर में ये n क्या हो जाएगा, 1/, करके हो जाता है कि नहीं, 1/n हो जाता है, ठीक है। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये जो nth रूट है किस पे है, दोनों पर है, a और x पर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a × x की पावर में
1/n। क्या ये चीज़ समझ में आई? और ये किसके बराबर है? x के बराबर। क्लियर? अब इसके बाद मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और बताया था आपको, अगर मान लो लिखा है nth रूट आपका a का, अगर इसकी वैल्यू है, मान लो ये nth रूट x का, अगर इसकी वैल्यू है आपकी a, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इस वाले के तहत इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 1/n। क्लियर है? बराबर a। मुझे क्या निकालना है? x का मान निकालना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीचे n है, n को हटाना है तो क्या करेंगे? ऊपर में n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी n से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पावर में n आ जाएगा। ठीक है, n से n कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x की पावर a की पावर n। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं? देखिए, अगर कभी भी इस तरह से दिया है, ठीक है, ये सब आप अगर खिचड़ी नहीं समझ रहे हैं तो करना क्या है, अगर ऐसे दिया है कि x की पावर 1/n, अगर ये आपका a है, ठीक है, x के घात में 1/n लगा हुआ है, ये बराबर है आपका a के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x बराबर ये जो 1/ करके है, ये वहाँ पे जा करके डायरेक्ट आपका घात में हो जाता है। ठीक है, यहाँ का 1/n वहाँ जा करके हो जाएगा सीधे n। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ x की पावर 1/3 बराबर है आपका 3। क्लियर? तो अगर मुझे x का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये 1/3 उस तरफ जा करके सीधे सीधे 3 हो जाएगा। ठीक, x की पावर x बराबर 3 की पावर 3। समझ में आया? क्लियर है? ठीक उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ? ax के होल पावर में 1/n है, ये 1/n वहाँ जाके क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ax का मान कितना आ गया? x की पावर में n। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें क्या निकालना है? आप देख रहे होंगे कि ये पूरा किसके बराबर है? x के बराबर। ठीक है, मुझे इस चीज़ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये किसके बराबर हमने माना है? x के बराबर, मतलब हमें x का मान चाहिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, अभी घबराना नहीं है। हम ऐसा करते हैं, x वाला इधर आपका नीचे चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a x की पावर n नीचे चला जाएगा बाई x हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर n-1। क्लियर है? अब देखो, ये आपका यहाँ पे n-1 है, तो अगर इसको मैं दूसरे तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/, करके हो जाएगा। ठीक, अभी आपको बताया है। ठीक है, जैसा समझो, अगर यहाँ 3 है तो उल्टे तरफ जाके क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ n है तो दूसरे तरफ जाके क्या हो जाएगा? 1/n। क्लियर है? मैं आपको छोटी छोटी बातें सब बता रहा हूँ। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती होगी तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो, हमें निकालना क्या है? x निकालना है, तो हम क्या करते हैं? x लिख देते हैं। पावर अगर मैं उधर भेजूंगा, ये n-1 है तो क्या हो जाएगा? 1/n-1। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा a की पावर 1/n-1, जो कि अपना आया है डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो बच्चों, आज की पूरी क्लास का ये कंक्लूजन है जो कि मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरी मेहनत को कि मैंने पूरा का पूरा आपके सामने इकट्ठा बनाया है। ठीक है, इसी पे डायरेक्टली सवाल आते हैं, तो इसका तो सबसे पहले आप काम करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बिना कोई भी टाइम लिए हुए इसका आप सबका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है? एक भी फॉर्मूला स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी में से आपसे सवाल पूछे जाते हैं और यही आपका मैंने पूरा का पूरा चार्ट बनाया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, टाइप 1 से लेकर टाइप 9 तक जो भी अभी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब हम इस पे करते हैं सवाल और फिर आज के सेशन को हम यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो बच्चों, सवाल आपके सामने आ चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 4 सवाल है जो कि मैंने आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या तो आपने सवाल देख लिया है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस मोमेंट पे आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा,
खुद से करने का कोशिश करिएगा और जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उससे आप मैच करिएगा। अगर आपका सही आ रहा है, और जैसा कि मेरा मानना है कि सही होगा भी, ठीक है, सवालों में कोई दम नहीं रह गया है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, बस डायरेक्टली उसको फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक, इसका क्या होता है, प्लस, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस 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 करके दिया है, ये भी प्लस करके है, ये वाला पूरा माइनस दिया है और ये भी माइनस दिया है। क्लियर है, फॉर्मूला अभी मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब डायरेक्टली उसी फॉर्मूले पे पुट करके आंसर करना है। √4a + 1 फिर +1/2, यही इसका फॉर्मूला होता है। a का मान कितना है 3, तो 4 × 3 + 1, ठीक है। अब रूट के बाहर भी क्या रहेगा, +1/2, कितना हो गया, 4 × 3 12 + 1 हो गया 13, √13 + 1/2 सॉल्व हो गया। क्लियर। इसी तरीके का अगला वाला देखते हैं, इसको भी डायरेक्टली इसी फॉर्मूले पुट करना है। a का मान कितना है 10, तो 4 × 10 + का 1, फिर बाहर में क्या हो जाएगा +1/2, 4 × 10 40 + 1 41, √41 + 1/2 समझ में आया। इसी तरीके से देखिए सॉल्व है। अब ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है, माइनस की जगह क्या करेंगे, बस इस +1 के जगह पे -1 कर देंगे, ठीक है। तो देखो a का वैल्यू कितना है 2, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा आपका प्लस का 1, 4a + 1, फिर यहाँ प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, बाकी सब सेम है, ठीक है। 4 × 2 = 8, 8 + 1 कितना हो गया बच्चों 9, √9 - 1/2, √9 कितना होता है 3 होता है, 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, मतलब 2/2 आ गया, यानी कि आंसर कितना हो गया 1। क्लियर है। उसी तरीके से ये देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 × a + 1, ठीक है, 4 × 21 + 1, माइनस है तो बाहर में क्या रहेगा -/2, 4 × 21 कितना हो जाएगा 84, 84 + 1 कितना हो जाएगा 85, 85 - 1/2, ये हो गया आपका आंसर। कैसा लग रहा है देखिए, आपको इतने कम समय में पूरा का पूरा कर लेना। तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं, ट्रिक समझ में आई है, ठीक है। ट्रिक वगैरह बच्चों कुछ होता नहीं है, बस ये आपका प्रैक्टिस करते करते जो चीज़ आप ऑब्जर्व करने लगते हैं, ठीक उसी चीज़ को दूसरे शब्दों में ट्रिक कहा जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं हम अगला सवाल, और सवाल करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों सवाल को मैं बाद में करवाता हूँ। क्लियर। इसको देखिए, ये आपका टाइप 1 ही था, ठीक है ना, √11 फिर √11 फिर √11, ये आपस में सब मल्टीप्लाई है, √11 × √11 × √11, इस तरह से करते करते इन्फिनिट तक है। तो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता था क्या 11। उसी तरीके से सेम यही चीज़ इन्फिनिट तक है, इसका भी आंसर क्या हो गया 14। क्लियर है। अब मैं इस वाले फॉर्म के बारे में बात बताता हूँ। ये किस तरह का फॉर्म था, लास्ट वाला टाइप का, टाइप 9 है कि नहीं है, ठीक है। इसमें क्या आता था डायरेक्ट रिजल्ट a⁴1/n-1, कुछ u आता था, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। a कितना है अपना 3 और ये n कितना है अपना 2, ये हो गया a, ये हो गया 2, हो गया n। डायरेक्टली फॉर्मूले पुट करते हैं। a की पावर यानी कि 3 की पावर में 1/n-1, 2 - 1 कितना हो गया 2 - 1 हो गया 1, ठीक है, यानी कि 3 की पावर 1/1 यानी कि 1, मतलब आंसर क्या हो गया 3। समझ में आया। ये वाला सवाल देखते हैं उसी तरीके से। इसमें a क्या है 8, n क्या है 7, ठीक है, n कितना है 7। सवाल में कोई दम नहीं है। a की पावर मतलब 8 की पावर 1/n-1, 1/7 माइनस का 1 यानी कि 8 की पावर 1/6। समझ में आया। ये वाला सवाल देखते हैं। ये आपका ये टाइप भी बता चुके हैं, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता था क्या, √b² प्लस का 4a प्लस दिया है बच्चों, तो क्या हो जाएगा प्लस का b/2, कुछ ऐसे होता था, यही फॉर्म था, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो देखो b का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 4 × a, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 16 + 12 कितना हो जाएगा बच्चों 28, ठीक है, 28। क्लियर है। प्लस का b कितना है 4, ठीक है, /2। √28 आपका कुछ और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। √28 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या हो सकता है
4 × 7 यानी कि 2√7 ले सकते हैं कि नहीं, 2√7 क्लियर, प्लस का 4/2। यहाँ पे 2 कॉमन है, अगर मैं डायरेक्टली कैंसिल करना चाहूँ, देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका √7 प्लस का 2, क्लियर है। कुछ नहीं किया है, 2 यहाँ पे दिया है, 2 इधर भी ऊपर में कॉमन निकाल देंगे तो √7 + 2 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा, √7 + 2, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, ये हो गया A और दिस वन विल बी B। इसमें क्या होता है, इसी फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, यही करते हैं, ठीक है। तो √B², B² कितना है 25, ठीक है। B² + 4 है, 4 × A कितना हो गया 32, क्लियर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, माइनस का B, -5/2, ठीक है। 5 2 7 मतलब रूट आपका हो गया 57 माइनस का 5/2 इज द आपका आंसर, क्लियर है। देख लीजिए सारा सवाल, जितना सवाल था, जितने तरह के टाइप थे, मैंने आपको सब बता दिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको पूरा समय देता हूँ। हाँ तो दोस्तों ऐसा है कि अब ये आज का सेशन इस स्क्वायर रूट के स्पेशल केसेस में, जैसा कि अपना थंबनेल में भी है, जितना हो सकता था, जिस तरह से हो सकता था, हर एक एंगल से आपको बताया जा चुका है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। बेफिक्र रहिए, और लेकिन आपको इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने सेशन देखा और भूल गए, ठीक है। नोट्स जो बनवाया है उसको अच्छे तरीके से लिखे रहिएगा, नोट्स मत भूलिएगा। स्क्रीनशॉट लिया है तो वो सही, या नोट्स बनाया है तो वो सही, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यही तक रहता है, ठीक है। अगले सेशन में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ सिंप्लीफिकेशन के आगे बढ़ेंगे, और अगला सेशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्लियर, जिस तरह आज का था। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लाइक करना चाहते हो तो लाइक कर देना भाई, ठीक है ना। और कमेंट, अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा होगा, कुछ भी आपको ऐसा कुछ किसी पॉइंट पे आपको ना समझ में आया हो तो ज़रूर मेंशन करिएगा। सो आज के लिए अपना सेशन यही रहता है, करते हैं द एंड। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।